1971 की जंग में इंडियन नेवी का रोल इतना खतरनाक और डिसिसिव सामने आया था कि इसने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी थी। नेवी ने दो मोर्चों पर काम किया, वेस्ट में कराची को तबाह किया और ईस्ट में पाकिस्तान का रास्ता समुंदर से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। 4 दिसंबर 1971 की रात इंडियन नेवी ने वो किया जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद कभी नहीं थी। इंडियन नेवी की मिसाइल बोट्स आईएनएस निपात, आईएनएस निर्गात और आईएनएस वीर ने कराची पोर्ट पर हमला किया और पाकिस्तान के दो बड़े जहाज जो तेल के टैंकर्स थे उनको उड़ा दिया और पूरा ऑयल डिपोट भी उड़ा दिया। अगले 7 दिनों तक पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर आग जलती रही थी और यहां से हमारी इंडियन नेवी का जन्म होता है और इसीलिए हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान ने अपने सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गांधी को भेजा था कि वो आईएनएस विक्रांत को डुबा सके। अब इंडियन नेवी ने भी एक जाल बिछाया। उन्होंने पुराने जहाज आईएनएस राजपूत के जरिए एक झूठ फैला दिया कि आईएनएस विक्रांत वाइजैक पोर्ट पर डॉक है, लेकिन पीएनएस गांधी वहां पहुंचती उससे पहले ही वो एक रहस्यमयी ब्लास्ट में विस्फोट हो गई। कुछ लोग तो अब उस ब्लास्ट को कहते हैं कि वो अपनी खुद की बिछाई हुई माइंस ब्लास्ट हो गई थी, इसलिए पीएनएस गांधी खत्म हुई, लेकिन कुछ कहते हैं कि आईएनएस राजपूत ने उसको वहां पर डुबाया था। अब यहां से मौका मिल गया आईएनएस विक्रांत को। उसने ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था वहां से। और आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। उसने वहां से जेट्स उड़ाए और चित्तगोंग और कोक्स बाजार पोर्ट्स पर बॉम्ब ब्लास्ट किए बांग्लादेश के अंदर। वहां से पाकिस्तान के पास में नो एस्केप ऑप्शन था। पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से फंस चुकी थी, ईस्ट में लड़ रही थी, उनके पास भागने का सिर्फ एक रास्ता था, समुद्र। वहां पर हमारी इंडियन नेवी बैठी हुई थी। पाकिस्तान के पास में सरेंडर के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर नेवी ने ये ब्लॉकेड ना किया होता बांग्लादेश के पास में, तो शायद पाकिस्तान आर्मी कभी सरेंडर करती ही नहीं और समुद्र के रास्ते निकल जाती, अमेरिका से मदद ले लेती। नेवी ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ही काट दी थी और ढाका में कैद कर लिया था। तो नेवी का रोल उस दिन के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाने लगा। खास तौर पे आज के डेट में अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने ईरान के चारों तरफ ब्लॉकेड ही तो लगाया हुआ है और इसीलिए ईरान इतना प्रेशर फील कर रहा है कि वो बार बार कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता है, कभी फिर से बोलता है कि नहीं, ट्रंप ने नहीं हटाया तो हम कैसे हटाएंगे ब्लॉकेड को। तो यही सब चलता रहता है।